अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छूटी हुई रकातों को पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास जब मसला पूछने के लिए आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो बहुत ज़रूरी मसला था और इस शख्स को मालूम नहीं था, तो अब तक अपनी नमाज कैसे पढ़ रहा था। तो छूटी हुई रकातें पढ़ने का सही तरीक़ा हर कोई नहीं जानता। आप समझिए और लोगों को भी बतलाइए कि छूटी हुई रकातों को पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। देखिए, आप फ़र्ज़ नमाज इमाम साहब के साथ जमात के साथ पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर वाजिब है। और फ़र्ज़ नमाज अगर 4 रकात वाली है, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, तो याद रखें कि फ़र्ज़ नमाज कितनी ही रकात वाली हो, 3 वाली हो, 2 वाली हो, 4 रकात वाली हो, पहल की जो 2 रकातें होती हैं उसमें इमाम साहब सूरह फ़ातिहा भी पढ़ते हैं और उसके साथ कोई सूरत या आयत भी मिलाते हैं। और बाद की जो 2 रकातें हुआ करती हैं उसमें सिर्फ़ इमाम साहब सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलाते। और अगर 3 वाली है तो पहल की 2 में पढ़ेंगे सब कुछ, सूरह फ़ातिहा भी उसके साथ कोई सूरत भी, और एक जो तीसरी रकात हुआ करती है उसमें सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। 2 रकात वाली है तो दोनों रकातों में सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो आप कोई सी भी नमाज़ पढ़ रहे हों, 2 रकात वाली, 3 रकात वाली या 4 रकात वाली, पढ़ने का तरीक़ा सेम है। अगर आप 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 छूटी या 1 छूटी, तो दोनों रकातों में आप सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँगे। 3 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे थे, पहल की 1 छूट गई या 2 छूट गई, तो आप पहल की जो 1 या 2 छूटी है और एक तीसरी रकात इमाम साहब के साथ आपने पढ़ ली है, तो अब ये तीसरी रकात आपकी तीसरी रकात समझी जाएगी और जो 2 छूटी हैं वो पहल की 2 समझी जाएँगी। तो अब इमाम साहब के साथ इस तीसरी रकात में आप जब इमाम साहब सलाम फेर देंगे, आप अपनी रकातें पूरी करने के लिए खड़े होंगे। 2 रकात आपकी छूटी थी, तो इन दोनों रकातों में आप सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँगे। तीनों छूट गई हैं, तो पहल की जो 2 रकातें होंगी उसमें सब कुछ पढ़ेंगे और तीसरी रकात में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। और अगर आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसका तरीक़ा भी यही है। पहल की 2 छूटी हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि आपने आखिर की 2 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ ली और पहल की 2 रकातें आपकी छूट गई। तो अब आप इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद जब खड़े होंगे, तो आप जो है इन पहली 2 रकातों में सब कुछ पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँगे। और अगर 4 रकात वाली नमाज़ इमाम साहब पढ़ा रहे थे, आपकी 3 छूट गई, तो अब 1 इमाम साहब के साथ आपने पढ़ ली, वो आपकी चौथी समझी जाएगी। अब 3 जो छूटी हैं, इन 3 रकातों को पढ़ने का तरीक़ा ये होगा कि पहली 2 रकातों में आप सूरह फ़ातिहा भी पढ़ें, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँ और एक जो तीसरी रकात पढ़ेंगे आप, उसमें सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसका खुलासा इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सी भी नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 रकात वाली, 3 रकात वाली या 4 रकात वाली, आपकी पहली 2 रकातें छूटी हैं, तो इन पहली 2 रकातों के लिए आप सूरह फ़ातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँगे। 2 रकातों से ज़्यादा अगर कोई आपकी रकात छूटी है, तो फिर आप जो है पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा और उसके साथ कोई सूरत भी मिलाएँगे और 2 रकात के बाद वाली जो आपकी रकात छूटी हुई है, उसमें सिर्फ़ आप जो है सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलाएँगे। ये है छूटी हुई रकातों के पढ़ने का सही तरीक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।